सोमदेव सूरी नीति वाक्य ग्रंथ में द्वितीय परिच्छेद में अर्थ समुद्देश्य ये गृहस्थ अपेक्षा व्याख्यान विशिष्ट है और उसी दृष्टि से आपको समझना चाहिए। यदि गृहस्थ हो, ग्रसित हो, तो किसी का चेहरा नहीं देखना चाहिए। पर का चेहरा देख करके जीना मृत्यु से भी घातक है। इतना पुण्य उसके पास होना चाहिए, अपनी आजीविका के अर्थ होना चाहिए। इतना अर्थ तो होना ही चाहिए कि स्वयं का पेट पूर्ण होता रहे, पर से अर्थ मांगे बिना, अनर्थ किए बिना घर के द्वार पर आए साधु की उदर की भी पूर्ति हो। इतना अर्थ तो गृहस्थ के पास होना चाहिए। ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए जो अनर्थ करा दे, ऐसा अर्थ भी नहीं आना चाहिए जो अनर्थ करके आया है। अर्थ को अनर्थ करके अर्जित मत करो, अर्थ को समर्थवान होकर के संपत्ति रूप में अर्जित करो, जिससे अनर्थ न हो। अनर्थ करके अर्थ लाओगे, वो अर्थ भी अनर्थ में जाएगा। इसलिए अर्थ कुछ तो है, अर्थ सब कुछ नहीं है। इसलिए अर्थ को ग्रहण करके अर्थ के त्याग करने का भाव रखना चाहिए स्वात्म अर्थ के लिए। अर्थ के अर्थ समझिए आप, वही अर्थ स्वीकार करो जितना अर्थ है। अर्थ ही नहीं है तो अर्थ क्यों ग्रहण करना। अर्थ यानी प्रयोजन, अर्थ यानी धन, अर्थ यानी संपत्ति, अर्थ यानी व्याख्या, अर्थ यानी शब्द का अर्थ, अर्थ यानी आत्मा, अर्थ यानी आत्मा। अनर्थ ना कर दे अर्थ का, वही अर्थ लाना चाहिए। उतनी अर्थ ग्रहण करो जो अनर्थ ना कर पाए। यतः सर्वप्रयोजन सिद्धि शो अर्था। गृहस्थी के लिए संपूर्ण प्रयोजन की सिद्धि कराने वाला जो है वो अर्थ है। मनुष्य सभी प्रयोजन लौकिक पारलौकिक सुख कार्य की सिद्धि हो उससे, उसका नाम अर्थ है, धन है। अब तुम्हारे लिए परलोक शब्द का भी यहाँ प्रयोग किया है, सर्वप्रयोजन। तो सर्वप्रयोजन में यही लोग परलोक। अब माना कि ये सब यात्री लोग आए बाहर से, ठीक, मोहित मुमुक्षु, ये बाल का हाथ में अर्घ लिए हैं। हाथ खोल बेटा, कुछ लिए कि खाली हो? बहुत बढ़िया, बादाम लिए। अब यदि उसके पिता के घर में पैसा ना होता, ये बादाम लेके कैसे चढ़ा पाता? तो अर्थ है, तो अर्थ सम्यक अर्थ का भी साधन बन रहा है। और धर्म बहुत जैन धर्म खर्चीला धर्म है। तो यहां पर आप विशेषता देखिए, जिस प्रकार के शौक होता है उस प्रकार की वस्तु भी मिलती है। समझ रहे ना आप? जैसे कि महाराष्ट्र में गर्मी बहुत पड़ती, तो वहाँ फल भी बहुत अच्छे होते हैं, रसीले। समझ रहे ना? अब बड़ौद में जो है ना, तो यहाँ पर भी नाशपाती होते हैं, आम होते हैं, ठीक है। आगे चले जाओगे तो लीची मिल जाएंगे आपको। तो फल तो होते ना। अब जैसा क्षेत्र, वहाँ के लोगों के स्वभाव वैसे होते हैं। बुंदेलखंड में जाओ तो वहाँ चिरौंजी मिलते हैं आपको, ठीक है। और जैसी क्षमता वैसे उड़द की दाल के ठडुले मिल जाएंगे, गोंद मिल जाएगी, ठीक है। अब पूरे क्षेत्र में चिरौंजी भी नहीं मिले तो कचरिया मिल जाएंगे। अभी कचरिया को क्या बोलते हैं? बोले काजू है हमारे, ठीक है। और आगे जाओगे झांसी से तरफ शिवपुरी तो मूंगफली मिल जाएंगी,
बहुत मुफली होती है। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में जैसे लोग रहते हैं उनका वैसा स्वभाव भी होता है, वैसा स्वभाव होता है, वैसी खाद्य सामग्री मिलेगी, वैसे तुम्हारे लिए भाषा मिलेगी, वैसे भोजन मिलेगा वहाँ की प्रकृति के अनुकूल। इसलिए क्रू, जांगल, अनूप ये क्षेत्र के भेद किए हैं और क्षेत्र के भेद के माध्यम से साधु की साधना के भी भेद किए हैं, प्रायश्चित के भेद किए हैं। इसलिए अर्थ सहकारी है, अर्थ सहकारी है लेकिन पूर्ण कार्यकारी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। परंतु मोक्ष पुरुषार्थ के लिए अर्थ न सहकारी है न कार्यकारी है, अनर्थकारी है, ऐसा समझना चाहिए। नहीं तो सोचे महाराज लोग कि आपने तो पढ़ाया था नीति वाक्य में तो सर्वप्रयोजन सिद्धि, तो सर्वप्रयोजन सिद्धि से तात्पर्य क्या है? धर्म अर्थ मोक्ष, ये सर्व अर्थ की जो दृष्टि बता रहे हैं उसकी दृष्टि का साधन ये धर्म अर्थ परंपरा से श्रावक के मोक्ष का साधन बनता है, ये दृष्टि लगाना, न कि मोक्ष अर्थ की सिद्धि मानना। मोक्ष के लिए तो अर्थ अनर्थकारी है। नमो रिंता नमो सिद्धानुर्जन सोचना।